हेलो दोस्तों, मैं प्रेम स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर। आज हम जानेंगे गॉस की प्रमेय। आइए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है ना फाई ई, वो इक्वल होता है क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। तो देखो फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था तब हमने जाना था कि फाई इक्वल होता है समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अब आगे समझते हैं। डी ए से गुजरने वाला बाहर की ओर दिस वैद्युत फ्लक्स, मतलब हम बात कर रहे हैं जो डी ए से जो गुजर रहा है ना वैद्युत फ्लक्स, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, डी ए के लिए बात कर रहे हैं, डी ए फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब जैसे ये डॉट वेक्टर हम डॉट हटाएंगे, ये वेक्टर साइन हटाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डॉट हटता है तो कोस थीटा आता है और क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है। ध्यान रखना इसको। तो डॉट की हम बात कर रहे हैं तो हमें मिलेगा ई डी ए कोस थीटा। अब यहां समझो, ई क्या होता है, ई होता है वैद्युत क्षेत्र। और हम जानते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई इक्वल 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको उठाएंगे और यहाँ पुट कर देंगे, क्यू इक्वल 1/4 डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जो ये पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा वाला, इसको हम बोलते हैं डी ओमेगा। अब डी ओमेगा क्या होता है, आंतरिक घनकोण होता है ये। ठीक है, तो हमने इसके प्लेस पे इसको रखने वाले हैं। अतः कुल वैद्युत फ्लक्स, जो टोटल वैद्युत फ्लक्स है, इसके लिए क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। अब डी फाई का क्या होगा, जैसे आप देखो डी एक्स का होता है एक्स, तो डी फाई का क्या हो जाएगा फाई, और क्यू अपॉन 4 पाई डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लिख पाएंगे डी ओमेगा, और डी ओमेगा का होता है 4 पाई। बाकी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर लिख लेंगे इस साइन के, और डी ओमेगा कितना होता है 4 पाई। अब फाई इक्वल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां रखेंगे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और फाई इक्वल मिलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही होती है गॉस की प्रमेय।